नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बता दें कि हमने कुछ महत्वपूर्ण भारत ही भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने मेरे शेष अध्ययनरत वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम भारत की सभी झीलों के बारे में बात करेंगे, कौन किस राज्य में है और कहाँ पर है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है उड़ीसा में। यह खारे पानी की झील है, समुद्र तट के पास स्थित है और लैगून झील है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है और खारे पानी की झील है, समुद्र तट के पास है। दूसरा पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें, ये अगर सबसे बड़ी भारत की ये सब खारे पानी की झील है, सबकी हम जबकि हम बात करें ताजे पानी की झील, तो ये आपकी भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह एक मीठे पानी की झील है, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये कहाँ पर है? झेलम नदी के मार्ग में बनाती है। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में है, जिसे चालूम कहते हैं, ठीक है, याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य में है, जो चालूम है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बड़ी झील तो आपकी जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी चिल्का झील जो खारे पानी की है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चालुम झील जो है वो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर है, ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मणिपुर राज्य में स्थित है, जो लोकटक झील है। और इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, यानी इसे नदी में स्थापित किया गया है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है। झील है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और वहाँ पर ये दुनिया के एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे तो हम देख लेते हैं। आज हम भारत के प्रमुख राज्यों में स्थित झीलों के बारे में बात करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, मणिपुर में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों के बारे में बात करेंगे और गुजरात और राजस्थान तो हम देख लेते हैं, यानी राज्यवार विवरण देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन सी झील है। तो हम पहला आपको पॉइंट है कि प्योंग त्योंग झील चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। ये आपका ये आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो लद्दाख का, यहाँ पर आपका चाइना का जो थोड़ा अधिकृत क्षेत्र है यहाँ पर है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। लेकिन चाइना का वर्तमान में हिस्सा ये विवादित है, लेकिन मूलतः ये भारत का है, ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि बुलरजी झेलम झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है और यह गोखर झील और गोखर झील भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, बुलर झील को गोखर झील भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है कि डल झील ताजे पानी की झील है, यहाँ दलदल पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है आपकी मनसार झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ठीक है। तो नाग नाम से जितनी भी झीलें हैं वो आपकी जम्मू कश्मीर में होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो पहले ये सूरजताल झील जो बड़ा लाचा दर्रे के पास ताजे पानी की झील है, तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रताल और नके झील और रेणुका झील के बारे में बता दें कि ये सिरमौर जिले में स्थित है, यह ताजे पानी की झील है, यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में दो ताल नाम से झीलें हैं, कौन कौन सी? चंद्रताल और सूरजताल, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि सूरजताल और चंद्रताल दो ऐसी झीलें हैं जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और आपको याद रखना है नको झील और रेणुका झील, चार झीलें आपको हमने बता दी जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में कौन कौन सी झीलें हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहली है नैनीताल झील और रूपकुंड झील और भीमताल झील। तो जितनी भी ताल नामक झीलें हैं वो आपकी उत्तराखंड में, लेकिन सूरज और चंद्रताल नामक झीलें दो हैं वो आपकी हिमाचल प्रदेश में। कन्फ्यूजन मत होना कि सूरज और चंद्रताल दो ऐसी झीलें हैं जो आपकी ताल नाम से हिमाचल प्रदेश में, लेकिन से जितनी भी और दूसरी झीलें हैं वो सभी उत्तराखंड में होंगी, ठीक है, याद रखना है आपको ये। अब हम बात करेंगे सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम में कौन कौन सी झीलें हैं तो वो आपकी चालोम झील आपको बताई दिया कि भारत की सबसे ऊंची झील है, इसकी ऊंचाई 5330, ठीक है,
मीटर है। और सोंगमा झील है, तो ये आपकी 2 झीलें जो हैं वो आपकी सिक्किम राज्य में थी। अब हम बात करेंगे मणिपुर झील के बारे में। तो मणिपुर में एक ही झील है, वो कौन सी झील है? लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना है कि पूरे भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो आपकी चिल्का झील है। और पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो आपकी बुलर झील है। पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत की बात करें सबसे बड़ी झील की, तो वो आपकी लोकटक झील है। तो आपको ये याद रखना है। हम बात करेंगे उड़ीसा राज्य की झील के बारे में। तो उड़ीसा राज्य में भी एक ही झील है, वो आपको बता ही चुका है, चिल्का झील। यह एक खारे पानी की झील है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील है। और लैगून झील, लैगून झील का मतलब हम आपको समझा दें कि जो प्रायद्वीप भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो लैगून जी, ये आपका समुद्र तट, ये आपको उड़ीसा है, ठीक है, याद रखना है उड़ीसा है। और इसमें जो समुद्र तट होता है वो कटा फटा होता है, तो इधर भीतर को ये समुद्र का पानी भरा हुआ है। तो कई वर्षों के बाद जब समुद्र की लहरें इस तरफ बढ़ती हैं, तो यहाँ से मलबा गाद लाकर यहाँ पर समुद्र तट की इकट्ठा करती रहती है। तो धीरे धीरे ये जो तट है वो बंद हो जाता है। धीरे धीरे बंद होने के बाद जो जल है वो इसी भीतर भरा रहता है, और जिस कारण जो पानी था वो समुद्र के टच में था, इस कारण से वो खारा पानी था, इसलिए खारे पानी की झील है। और लैगून झील का मतलब होता है जो समुद्र के जिसका मुहाना बंद हो चुका हो, उसे हम लैगून झील कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए। लैगून झील पूर्वोत्तर यानी जो बंगाल की खाड़ी के जितने पूर्वोत्तर पश्चिमी घाट पर आपकी देखो ज्वारनद बनाते हैं, ज्वारनद मुख बनते हैं, जबकि इधर आपकी झीलें बनती हैं और आपकी डेल्टा बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा बनेंगे जबकि इधर ज्वार नदमुख बनेंगे। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर, ठीक है, आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, कौन कौन सी झीलें हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक है कोलूरू झील, ताजी पानी की झील है। ज़्यादातर जितनी भी झीलें हैं वो ताजी पानी की झीलें हैं, और गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में। तो ये आपको याद रखना, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये दोनों नदियाँ ऐसी गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक जो झील है उसे हम कौन सी कहते हैं? कोलूरू झील है, ठीक है, याद रखना है। बनती है। और पुलिकट झील, एक और पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बारे में बात करें तो पुलिकट झील, इस झील का हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि। और पुलिकट झील, यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर तमिलनाडु के पास में एक पुलिकट झील है, इसी में एक बीच में द्वीप स्थित है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं से PSLV SLV नामक बैट से इस मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, ठीक है। इसे ही हम अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको कि जो पुलिकट झील पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यहाँ से अंतरिक्ष के लिए मिसाइलें भेजी जाती। तो याद रखना, ये पूछा जाएगा कि कौन सा द्वीप है जो पुलिकट झील में स्थित होते हैं। आपको याद रखना है अंतरिक्ष झील अंतरिक्ष केंद्र है, और ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और ये पुलिकट झील में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं। तो वो आपके पहला है कि वीरानम झील है और पुलिकट झील है, यानी पुलिकात लेक है, वो पुलिकट थी। पुलिकट ये भी है, सेम टू सेम है, ठीक है, याद रखना है। और चेम्बार काकम झील है। तो ये 3 झीलें थी जो आपने जानी तमिलनाडु के बारे में। अब हम केरल के बारे में बात करेंगे। केरल के बारे में वेम्बनाड झील है, जिसे खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और शास्ता कोट्टाम झील यानी कोत्ता झील लेक है। लेक मन झील होता है, LAC के, ठीक है, लेक मन झील होता है, तो वही है। और अष्टमुदी झील, तो याद रखना है बेब्बानी, अष्टमुदी झील, अश्वेत, ये इन्हीं आपकी वेबनाथ झील में ही नौका की प्रतियोगिता होती है, आपने देखा होगा टीवी पर। तो इन्हीं केरल की इसी वेबनाथ झील में ही नौका प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक नौका पर कई लोग बैठते हैं, फिर अपनी जिस नौका को आगे सबसे ज़्यादा लगते हैं उसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसी झील में होता है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना की झील के बारे में। तेलंगाना की झील की 2 झीलें हैं, को आपको कौन सी? हिमायत सागर झील है और उस्मान सागर झील है। तो आपको याद रखना है कि जो तेलंगाना की झीलें हैं वो आपके सागर नाम से हैं, तो ये आपको याद रखना है। हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे, बस आपको समझना होगा कि कौन सी कहाँ झील
झील है उसे शब्दों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ये कोई रटने वाला इतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ध्यान देने की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि सागर नामक दोनों झीलें आपकी तेलंगाना राज्य में, और तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से कब हुआ, 2014 में हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक और झील है लोनार झील, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो ये आपको याद रखना है कि लोनार झील महाराष्ट्र की एकमात्र झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, यानी भारत की भी वो एक ही झील है जिसे लोनार झील कहते हो और ज्वालामुखी से निर्मित हुई। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झील हैं? दो ही झील हैं वो आपकी, मध्य प्रदेश में दो ही हैं, तवा बोहर झील नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है, ठीक है, झील है, और बहुत झील। तो अब कई बार पूछा जाता है कि तवा बोहर झील कहाँ पर है, किस तट पर है, किस नदी के पास, तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट में नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, बांध बनाकर बनाया गया। दूसरा है कि नल सरोवर झील गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है नल सरोवर झील एक ही है जो आपकी गुजरात में है। तो आपका ये गुजरात है, तो ये आपका नल सरोवर झील, और यहाँ पर आपकी नल सरोवर झील है। यहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रखना है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान की झीलों में कौन कौन सी झीलें? राजस्थान में सामर झील है जो खारे पानी की झील है, और भारत में नमक आपूर्ति सहायक, यानी नमक की आपूर्ति यहीं से होती है, कहाँ से? राजस्थान की झीलों से। और पुष्कर झील है, ठीक है, पुष्कर झील। अब हम बात करें पुष्कर झील तो राजस्थान में, लेकिन पुष्कर मेला भी राजस्थान में होता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर होता है। तो याद रखना है कि पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव जो है वो आपका जम्मू कश्मीर है। नक्की झील है, और राजसमंद झील है, और देवर झील है, और यह मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी में जयपुर के राजा ने बनवाया था। तो ये भी याद रखना है। कई बार पूछा जाता है इसमें कि मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है देवर, यानी व्यक्ति से संबंधित है देवर, तो आप समझती होंगे। तो ये समझ लेना कि देवर झील एक मानव निर्मित झील है, तो याद रखना है। और आपकी चंद्रप्रभा झील, तो ये आपको याद रखना है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो आपने जानी। अब हम बात करेंगे, एक जब पॉइंट आपसे आपको प्रश्न चिन्ह लगता होगा कि जो सामर झील है, सामर झील नहीं, राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं वो सभी खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन आपको एक प्रश्न ये माइंड में आया होगा कि जितनी भी झीलें होती हैं वो अगर समुद्र तट के पास हैं तो स्वाभाविक है कि वो खारे पानी की हो, लेकिन वहाँ राजस्थान में तो कोई समुद्र नहीं है, फिर वहाँ खारे पानी की झील कैसे हो गई? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।